Hello and welcome to All India Radio Itanagar. This is your host and host Gami Bogo. Dear listeners, I have a very special guest today in the program. Today we have with us a personality, he who has brought laurels to this state at a very young age in the field of sports. With me is Bamang Tagoji, Secretary General of Arunachal Olympic Association. Thank you, sir, for joining me on the program today. Thank you, All India Radio, for giving me this opportunity. सर, आपसे बहुत सारे बातें करनी है, कहाँ से शुरू करें? तो पहले तो हमें हमारे जो श्रोताओं हैं उनको जो रिसेंटली संसद खेल स्पर्धा जो रिसेंटली हुआ है उसके बारे में थोड़ा आप जोर दीजिए. उसका एम क्या था सर, और आपने उसमें क्या चेंजेस देखा है सर? जो रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ और संसद खेल स्पर्धा 2023, ये खास करके जो इनिशिएटिव हम लोग अरुणाचल में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी ने इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के तौर पे हमारा अरुणाचल का जो आपका मिनिस्टर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स को लेके चीफ सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस हॉल में जनवरी 12 तारीख को हम लोग को कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था, जिसने निर्णय लिया है कि हमारा अरुणाचल में एक ऐसे खेल होना है जो स्पोर्ट्स को एक कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर जो ग्रास रूट में उतरना है और बच्चा लोग को वहां से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हंट करना है, तो वो ऑर्गेनाइज करना है और जितना भी रिसोर्सेस है जो उसके लिए वो इन्होंने मोबिलाइज करेगा और गवर्नमेंट को इन्होंने भी आदेश देगा. ये था. इसको चलते हमारा जो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन को, जिसमें हमारा साथ में 59 एफिलिएटेड स्टेट एसोसिएशन लोग हैं, उसमें से 9 डिसिप्लिन है जो पोटेंशियल जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, इनको आइडेंटिफाई करके, खास करके एथलेटिक्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग 3 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्रेल हुआ, उसका बाद में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लोग को क्लास्टर करके एक नोटिफाइड किया है जोनल्स, जिसे ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन 1, सेंट्रल जोन बी, ये हम लोग बनाया है, जिसमें 5-6 आपका डिस्ट्रिक्ट लोग क्लास्टर करके और डिस्ट्रिक्ट से ट्रेल करके उधर जाएगा जोनल पे. जोनल से जो अप टू 3rd प्लेस विनर लोग को अरुणाचल पे आया. तो खास करके हमारा ये 3 मंथ का फरवरी से लेके अप्रैल तक का हमारा जर्नी रहा, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी रहा डिस्ट्रिक्ट से लेके, जिसमें इन्वॉल्व हुआ एथलेटिक्स का 3535 एथलेटिक्स उस पे जुड़ा हुआ है. और स्टेट लेवल को रिसेंटली में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया है. उसमें हमारा टेक्निकल ऑफिसर लोग है 143 ऑफिशियल इन्वॉल्व है, 222 कोच एंड मैनेजर्स है, 1475 एथलेटिक्स विनर्स जो डिस्ट्रिक्ट का विनर्स लोग आए हैं, जिसपे लड़कियों लोग अंडर एज जो कैटेगरी था अंडर 16 का सब लोग, जिसमें लड़की का महिला का जो पार्टिसिपेंट बहुत ही काफी देखने को मिला, जिसपे 464 महिला पार्टिसिपेट हुआ और लड़का जो है 646 बच्चा पार्टिसिपेट हुआ. उसमें काफी जो एथलेटिक्स में बच्चा लोग पार्टिसिपेट हुआ. और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो खेल वहां में आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर देखने को भी मिला है, जहां बच्चा लोग जो रूरल से आया है, इन्होंने फर्स्ट टाइम कैंपस यूनिवर्सिटी को कैंपस को देखने मिला. जो स्पोर्ट्स का साथ में ऐसे एक फील भी आया है कि यहाँ पे मैं पहुंचे, बिल्कुल एक एजुकेशन का तौर पे यहाँ पहुंचे, वो भी एक इनको इंस्पायर हुआ. सेकेंड थिंग, वो स्पोर्ट्स साइंस हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का साथ में जो बच्चा का जो स्किल है, जो स्पीड है, जो मसल जो ये है, और आपका रेडियोलॉजी का टेस्ट, देन आई स्पीड, इस सारा चीज वहां में इन्वॉल्व के टेस्ट करके हम लोग डाटा को कलेक्शन करके रखा है, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करके हम प्लानिंग करेगा किसका बच्चा कितना लेवल का है, कहाँ तक जा सकता हो, हम आइडेंटिफाई कर सकने के लिए. वो होने का बाद में मैं एक रिपोर्ट तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10 का प्रोसीड खत्म हुआ.
ये हम कंपाइल करके एक हम गवर्नमेंट को एक सबमिशन दे रहे हैं कि इसको पार्डर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हमारा बच्चा कहाँ तक जा रहा है। तो करीब ओवरऑल लेके ये जो संसद खेल है काफी एम्फिक हुआ, जो एक देखने को मिला बच्चा को जो ग्रास रूट लेवल से एक ओवर के आया है। ये एक मैसेज एक बहुत काफी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक अरुणाचल में पहले बार जो देखने को बड़ा मेगा इवेंट में पार्टिसिपेशन हुआ। जी बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करवाया है जो कि संसद खेल स्पर्धा, बहुत बहुत मुबारक सर। जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो लाइक उसमें टेक्निक और कोचेस बहुत मायने रखते हैं सर। तो आपका क्या एडवाइस है खिलाड़ियों के लिए, क्या टेक्निक पे ध्यान दे या कोचेस को सुने या क्या करें सर? एज एथलेटिक इनको सब चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स बोलेगा तो नंबर 1 डिसिप्लिन सबसे पहले आता है। और डिसिप्लिन के साथ में डिसिप्लिन मतलब है आपका कोच को, आपका टाइमिंग को, शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। और उसमें साथ साथ में हमारा अरुणाचल में साइंस में थोड़ा कमी ध्यान नहीं दे रहा, जिसका कारण से मैं इसलिए आयोजन वहां करना पड़ रहा है कि बच्चा को भी एक स्पोर्ट्स साइंस में देना, उसका डाइट, इवन उसको सोने का, खाने का, पीने का डाइट, वो हमको न्यूट्रिशन का भी उसको भी देखना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चा को ध्यान नहीं रखता है। वो उसके लिए हमारा नॉट ओनली कोच टेक्निकल लोग हम उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओलंपिक है और अपना अपना रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एसोसिएशन लोग है, और हमारा पेरेंट्स लोग है, गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि सारा मिलके जो स्टेक होल्डर है वो साथ उसको ध्यान देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे हम पार्टिसिपेट एक्सेल कर सके। जी तो सर आपके मुताबिक जो एक खिलाड़ी है उनको डिसिप्लिन होना होगा और साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन में भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स है और जो गवर्नमेंट है उसको कोऑपरेट करके चलना होगा। और प्लस इनको हर खेल में इनको ध्यान रखना है कि आज का खेल में हमारा क्या परफॉर्मेंस हुआ, तो हमको आगे क्या है, और आगे उसका आगे में कौन लोग है, यानी कि नेशनल वाइड से फॉर एग्जांपल में एथलेटिक्स में बोलेगा तो 100 मीटर रेस में यहाँ पे हुआ, इनको अभी जो फर्स्ट प्राइज मिला है इनको मालूम होना है कि नेशनल लेवल में रिकॉर्ड 100 मीटर में कितना सेकंड में मरा, वो रिकॉर्ड उसको ट्रिगर रखते हुए उसको प्रैक्टिस करना है, उसको देखना है। ऐसे इस तरह से बैडमिंटन का भी है, फुटबॉल का भी हुई है, सारा चीज में ट्रिगर रखना, ट्रिगर के साथ में चलना पड़ेगा, तब हम कामयाब कर सकेगा। जी सर, और मेरा दूसरा सवाल आपसे कि लाइक हमारे राज्य ने आपको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए देखा है, लाइक इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ना, लाइक जैसे कि आपने बहुत सारा रीजनल ट्रेनिंग्स भी अटेंड किए हैं, एंड रिसेंटली यू हैव बीन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। तो सर हमारे आपकी ये फील्ड को छोड़ के हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी स्टोरी भी सुनना चाहती है, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है सर? बोलेगा तो मेरा बैकग्राउंड ऐसे तो मैं बहुत मेरा बस्ती में अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ, अभी तक नहीं पहुंचा, जंगल है, ऐसे में कुरुंग कुमे से है, और पढ़ाई भी वहीं से क्या है, मैं कहीं मिशनरी में और नहीं पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। और ऐसे चौथा से मैं स्पोर्ट्स का ये सिर्फ नहीं आने का पहले हम जो स्टूडेंट का लीडरशिप में रहा, प्राइमरी से लेके मिडिल से लेके आमचू में भी था, आपचू में भी था, और नेसो का भी फाउंडर मेंबर है, और यहाँ का जो अभी AITF है, अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम है, इसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और एशिया का जो एक सिविल सोसाइटी है पहले अरुणाचल सिटीजन राइट, उसका भी फाउंडर मेंबर है। तो ऐसे ये हो मेरा पर्सनल ये है। जहां तक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैं ऐसे तो बैकग्राउंड में बैडमिंटन का है, बैडमिंटन का होके स्टेट का मैं सेक्रेटरी है, तो ओलंपिक में आने के लिए आइदर यू हैव टू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल एसोसिएशन, तुम जाके आप ये ओलंपिक में आ सकेगा। जो हम अभी आया है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, तो उसमें मैं BI में भी है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में है, और मैं काफी इंडिया टीम को भी बाहर लेके गया एज ए टीम, इंडियन टीम मैनेजर, और खास करके मैं बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन, वन ऑफ द हाईएस्ट टूर्नामेंट इन द बैडमिंटन, ये नेक्स्ट टू ओलंपिक, उसको इंडिया टीम को मैं लेके गया बर्मिंघम में, और कपिल जूनियर को भी मैं दूसरा कंट्री में बहुत ही लेके गया। तो मेरा
सिर्फ स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिर्फ बहुत लोग हैं, जैसे हमारा किपा अजय है, अभी ऑल इंडिया का फुटबॉल सेक्रेटरी तजर है, जैसे तिची अबरम है, और बहुत लोग लिखा तरह लोगों स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज में इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड लेवल में अरुणाचल में बहुत ही काफी है। ऐसे करके बच्चा भी अभी पार्टिसिपेट मेरा यहाँ अभी देखेगा तो आप ऑल इंडिया में देखेगा तो एक जो कैपिटल में आपको देखने मिलेगा सिर्फ अरुणाचल को देखने मिलता है कि जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा है और ओलंपिक में भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट लोग पूरा पार्टिसिपेट हो गया। हमारा अरुणाचल अभी तक पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला। ये कारण है हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक ईटानगर में नहीं है, बल्कि हम एथलेटिक्स जो है ऑलरेडी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में हम पार्टिसिपेट हो चुका है। अब नेशनल में इस बार भी इतना मेडल है, नॉर्थ ईस्ट में 39 गोल्ड मेडल है, 37 सिल्वर रहा, 36 ब्रॉन्ज लिया है। ये मामूली बात नहीं, इतना शॉर्ट पीरियड में हम ओवर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ काफी गवर्नमेंट भी साथ दे रहे हैं, स्पोर्ट्स और मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर काफी साथ दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के लिए हम अरुणाचल ओलंपिक ने 2 दिन एक स्पोर्ट्स का कॉन्क्लेव दोरजी हॉल में डीके कन्वेंशन हॉल में रहा, उसमें आयोजन किया करके मैं एक एक्सपर्टाइज को हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो हमारा कंसल्टेंट एजेंसी है ओलंपिक का, और जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रीजनल डायरेक्टर रिटायर्ड गुवाहाटी का वो हमारा टेक्निकल एडवाइजर है। हम लोग बैठ के एक प्लान बनाए, रोड मैप बनाए कि अरुणाचल कैसे आगे जाना है, आगे जाके ओलंपिक में कैसे अचीव करना है। वो हम एक रोड मैप बनाया। वो अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए हम लोग ये होलोंगी में एक मुद्दा हपा बोल के उसमें जगह भी आइडेंटिफाइड हो गया करके हम लोग गवर्नमेंट को शामिल किया। गवर्नमेंट इस बार का बजट में नहीं, पिछले बार का जो बजट में 5 करोड़ का अनाउंस किया। इस बार थोड़ा टेक्निकल कारण से सेंक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग फॉलो अप करेगा और रिव्यू करेगा। और गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इसको टेकअप कराया। हम लोग गवर्नमेंट को कॉन्विंस है, गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्विंस कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना पड़ेगा। उसको मैं किरण रिजिजू को भी जानकारी दिया है। इससे गवर्नमेंट को तो हम दिन ही दिन रोज हम उसको रिमाइंडर बात करते रहता है। दे आर ऑल्सो एग्री। सो आने वाला दिन में मेरा अरुणाचल का जो खेल का क्षेत्र में जो आने वाला पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इनके लिए कभी तकलीफ नहीं हुआ, बहुत ही सफिशिएंट होगा। और अरुणाचल ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो पोटेंशियल तो पहले प्रूव हो चुका है, पक्का आगे बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स आज के दिन में सिंपली स्पोर्ट्स नाम नहीं रहा, ये एक ग्लोबल एक लीडिंग एक इंडस्ट्री भी हुआ। इसलिए यहाँ मैं बच्चों को और पेरेंट को स्पोर्ट्स जो उसको प्रोफेशनलिज्म के रूप में देखना है, जस्ट नॉट फॉर टाइम पास में इसमें नहीं करना है। जी बिल्कुल सर। और सर बहुत सारे नेशनल गेम्स भी हमारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है बाहर जाके, और उनमें से हमने बहुत उभरते तारे देखा है हमारे राज्य से, जैसे कि आप कह सकते हैं गतो सोरा जैसे भाई एंड कातू योमचा जैसे दीदी ना। आप क्या सोचते हैं, क्या चेंजेस हुआ है हमारे राज्य में, और कल को हमारे जो फिर युवा है जो कि ये फील्ड में इंटरेस्टेड है, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर गोइंग टू फेस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस इन द स्पोर्ट्स फील्ड? इस पे देखेगा तो जो अरुणाचल में पिछले बहुत साल में बहुत ही चैलेंजेस था, स्पेशली जो कम्युनिकेशन में। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में होस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं। बिल्कुल। अभी जो चेंजेस आया है, अभी एयरपोर्ट कनेक्ट हो गया, हमारा इजी हमको एक्सेस मिल गया। अभी बाहर का जो दिल्ली जाने में, बॉम्बे जाने में बच्चा का जो इजी एक्सेस हो गया। और डिस्ट्रिक्ट का भी अभी रोड कनेक्टिविटी पूरा ऑलमोस्ट ये हो रहा है। और ट्रांस हाईवे काफी एक चेंजेस रहेगा, तो ये काफी एक बहुत ही चेंजेस आ गया। तो कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। हम नेशनल लेवल का होस्ट नहीं कर सकता है। जो एक अभी जो प्रेजेंट जो चैलेंज है हमारा पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ आ रहा है, अभी उन प्रोसेस में है। प्रोसेस मीन्स कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। जिससे हमारा यूपीआ में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑलमोस्ट कुतमी हो गया, अब ये तरफ फ्लेइंग कर जाएगा। और जो सिंगलानी में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहा है। और खास ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही स्टेडियम आ रहा है। जब ये कंप्लीट होगा, और हमारा बैडमिंटन में ये दोरजी कंडू जो बैडमिंटन अकेडमी हो बना रहा है, जिसमें 8 कोर्ट है, अभी हम नेशनल लेवल का होस्ट करने क्या कर नहीं सकता। लाइक वाइज बहुत ही सारा
स्पोर्ट डिसिप्लिन है, आप होस्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये एक बहुत चैलेंजेस है प्रेजेंट सिनेरियो में, एक चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस को कामयाब करने के लिए हम, जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर को हम लोग ब्रीफ किया है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच फोकस। उन लोग बहुत ध्यान दे रहा है इसमें, स्पोर्ट के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। और खास करके हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बहुत ही ये स्पोर्ट्स में फोकस दे रहा है। और जो संसद की स्पर्धा है, खास करके ये इनका कंसेप्टलाइज किया गया है। तो सारा संसद में, सारा एमपी का जगह में कंपटीशन होना है, ये एक है। और ये चलते है एक बच्चा को भी डिफरेंट में देखने वाला। अब बच्चा जो खेलने वाला, अब मोबाइल खेल नहीं सकता, अब ड्रग का नहीं सकता। हमारा बच्चा सुबह को, जिसे अभी हम बैडमिंटन में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर दिन में 2 घंटा रेस्ट करेगा, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक। तो बच्चों को रेस्ट आपको कुछ करने का समय नहीं मिलता, जिसका कारण हम अभी एक बैडमिंटन में एक फॉरेन का एक कोच रखा है। महीना में उनका 2 लाख का दरमा है। तो हम अभी 1 साल हो गया, 1 साल का रिजल्ट देखने मिल गया। गेतो सोरा अभी हमारा वर्ल्ड का चैंपियन हो गया अंडर 9 का। मैं अभी अंडर 9 का यहाँ में इंटरनेशनल नेशनल लेवल का भी यहाँ आयोजन करने जा रहा है अक्टूबर में। ये एक बहुत अच्छा खबर, क्योंकि 5 में हम होस्ट कर सकते हैं। लाइक वाइज पोटेंशियल के लिए कोई कमियां नहीं है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखिए, मेरा बच्चा जो एडवांस प्लेयर आगे सब बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ में हम अभी जो कोड है उसमें हम 20 बच्चा ले सकते हैं, जबकि बच्चा इतना बच्चा लोग करने वाला को तो हमारे पास स्पेस नहीं, तो फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए डीके जो बैडमिंटन एकेडमी है वो बनने से काफी मेरा बहुत ही चेंजेस लाएगा। लाइक वाइज फुटबॉल को भी चेंज होगा, और कराटे का भी, और वुशु का भी, और सब डिसिप्लिन का जो स्टेडियम आ जाएगा, काफी चेंजेस आएगा। इसमें पूरी गवर्नमेंट और साथ दे रहा है, ध्यान दे रहा है हम लोग मिलकर। फिर सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, वो कैपिटल ऑलरेडी जो कैपिटल में जो बैठे हैं युवा, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जो बाहर जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल के, वहां से भी लोग आते हैं। तो सर ये जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है? दोनों कैपिटल एंड जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको थोड़ा जोर डालिएगा सर। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया जी। जो हमारा जहां तक एक्सपीरियंस है, जो एज ए स्पोर्ट्स लीड एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्टेट, जो हम एक्सपीरियंस है, काफी में गवर्नर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये जानकारी दिया है। एक हम ये आपको ये बता दूं कि हमको नेशनल लेवल जो पार्टिसिपेट करेगा, ये यानी कि जोनल लेवल में इस पर पार्टिसिपेट होगा, तो हमको बहुत ही हार्ड डिसिप्लिन का रोज अपना अपना डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना पड़ता है अपना कला में। जैसे कराटे का कराटे में, ताइक्वांडो का ताइक्वांडो में, और बैडमिंटन का बैडमिंटन हो, फुटबॉल का फुटबॉल का। तो वो रेगुलर बेसिस में हम रूटीन टाइम शेड्यूल के प्रैक्टिस करता है, नहीं तो हम कम्पीट कर नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ अरुणाचल लोग बैडमिंटन में जो यहाँ में टॉप 4 होता है, बाहर में जाके फर्स्ट रो में आउट होता है। इसलिए कि बच्चा वहां में जो एक शेड्यूल में एक बच्चा जो है 2 आवर्स तक कंटिन्यू करता है, लेकिन हमारा यहाँ में 45 मिनट तक कंटिन्यू ये करता है, तो प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए हम टाइम को शेड्यूल करके जो बच्चा को एडजस्ट करने के लिए टाइम 6 बजे से लेकर एक शेड्यूल के हम फिक्स कर रखता है, जो नेशनल में जाना है। लाइक वाइज अदर डिसिप्लिन का भी है। तो इसमें हम एक्सपीरियंस ये देखने को मिलता है, जैसे कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगा स्टेट में, कैपिटल में, यहाँ में तो आप देखते रहते हैं, एनी टाइम आता है। तो मैं इसमें देखने को मिला है कि लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी लोग इमीडिएट जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ये स्टेडियम है, जो बैडमिंटन हॉल है, जो क्लब का ये लोग है, इमीडिएट रिक्वेशन में ले लेता है। तो मेरा अपील ये है, एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, मैं अपील है कि जब तक जो नेशनल इमरजेंसी नहीं होगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो स्पोर्ट्स जो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली बेसिस में जो फिजिकल प्रैक्टिस करेगा, वो हॉबी नेशनल इंटरनेशनल में जाने के लिए उसको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हाँ, नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा तो देयर इज नो नेशनल का इंतजार। लाइक वाइज देखने को डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप देखिएगा तो उसमें दूसरा दिन हम देखने को मिला है कि कभी वो यानी कि हम पील ऑफ फ्लैग होता है, जैसे स्टेडियम है, जो क्लब है स्टेडियम है,
काश क्या कभी पॉलिटिकल रैली है तो बन जाता है, कभी फेस्टिवल का मनाया जाता है, कभी दूसरा ये का कुछ शरारती शो कुछ ऐसा है, तो हमारा खेल का जो स्टेडियम को बर्बाद कर देता है। जो ऐसे हो जाता है, जो ग्राउंड का जो ट्रेनिंग नहीं होगा तो हमारा बच्चा के लिए जो रिस्क में इफेक्ट आता है, जो उसमें ग्राउंड ठीक नहीं है। इसलिए जितना सकेगा मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो गवर्नमेंट लेवल को मैं अपील है कि आपको थोड़ा इस पर ध्यान दे और बच्चा को अच्छा पोटेंशियल निकाल के जो साथ दे, और जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना सकेगा उसको एबल कर रिक्वेजिशन ना करे, ये मेरा एक अपील रहेगा। जी सर, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। फिर सर जाते जाते हमारे युवा पीढ़ी जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन लोगों को आपका तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? युवा पीढ़ी को आपको अभी इस पर खेल को बहुत बच्चा लोग आया है, डिस्ट्रिक्ट में जाके उन लोग सेलिब्रेशन कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है। ये आपका मेरा मैसेज है जो संसद के लिए जो कंक्लूड रहा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर पार्टिसिपेशन लेवल, रादर दिस इज ओपनिंग योर डोर। उसको चलते अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने के लिए कंप्लीट 5 लाइन में है, बहुत आएगा, और ये जो मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बन जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, उसको बन जाएगा तो वो भी और ये आपका हम नेशनल लेवल जोनल लेवल हम होस्ट कर सकेगा। तो इसलिए युवा पीढ़ी को आप दराग को छोड़िए, आपको जो फेसबुक जो पबजी खेलता है वो छोड़िए, आप उस पोस्ट पे जुड़िए, आइए, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आप चैंपियन बनेगा। जब वर्ल्ड का चैंपियन बनेगा, ओलंपिक में लेगा, जो इसका जो खुशी जो इंडिया को जो फ्लैग जो तिरंगा को जो उठाते हुए जो जाना गाना बजाते हुए उतारना, कितना खुशी लगता है, पैट्रियोटिज्म अंदर में खुशी लगता है। तो वो जो आईएएस टॉपर करने वाला इतना जो ऑनर करता है, जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट लेता है, उसको जो रेस्पेक्ट ऑनर करता है, ऐसे नहीं होता है। जो स्पोर्ट्स में आप ये के चैंपियन बन के आएगा, कितना ऑनर करता है, तो उसको लेते हुए ये दुनिया लोग को इतना वर्ल्ड चैंपियन कर सकता है। आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत पार्टिसिपेंट हो चुका है, सो देयर इज नो रीजन कि अरुणाचल का बच्चा हो अचीव कर नहीं पाएगा। तो मेरा आदेश है और संदेश है और अपील है, युवा पीढ़ी को आप तैयारी रहे और कमिटमेंट में रहे और डेडिकेशन में रहे, सिंसियरिटी में रहे, तो ये पक्का अचीव कामयाब करेगा और स्टेट का नाम बनेगा और कंट्री का, देश का और नाम बनेगा। जी सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही है सर। आई होप कि हमारे जो युवा पीढ़ी है आपकी बातें को सुने और अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें फॉलो अप करे। So, listeners, this was our Sir Bamang Tago, who is the General Secretary of the Arunachal Olympic Association. Thank you so much, sir, for being here with me on All India Radio Studio, Itanagar. Thank you, All India Radio, for giving me this opportunity. Okay, sir. It was indeed a pleasure having you here, and I wish you all the very best for your future endeavors. Congratulations for what you have achieved this far. Arunachal is with you. Thank you.